देश में बढ़ते जनसंख्या के जिम्मेदार अभिनेता आमिर खान जैसे लोग हैं, जिन्होंने दो शादियां की, बच्चे किए और बच्चे के साथ अपनी बीवियों को छोड़कर अब तीसरी की तलाश में है, जिसके कारण देश में जनसंख्या बढ़ती जा रही है, देश की आबादी बढ़ती जा रही है। ये घटिया सोच और घटिया बोल हमारे नहीं है, ये कहना है मध्य प्रदेश से बीजेपी सांसद सुधीर गुप्ता का। भाजपा सांसद सुधीर गुप्ता ने फिल्म अभिनेता आमिर खान को लेकर के अब बेहद विवादास्पद बयान दिया है। जनसंख्या नियंत्रण के लिए कठोर कदम उठाने की मांग करते हुए सुधीर गुप्ता ने ये कहा है कि भारत की आबादी को असंतुलित करने में आमिर खान जैसे लोगों का बड़ा योगदान है, आमिर खान जैसे लोगों का हाथ है। ये देश का दुर्भाग्य है। बीजेपी सांसद ने कहा है कि आमिर खान की पहली पत्नी रीना दत्ता 2 बच्चों के साथ, दूसरी किरण राव अपने 1 बच्चे के साथ कहां भटकेंगी उसकी चिंता नहीं है, लेकिन दादा आमिर तीसरी की खोज में जुट गए हैं। ये संदेश है एक हीरो का। उन्होंने आगे कहा कि ये जो दुनिया कहती थी कि अंडा बेचने के अलावा ज्यादा कुछ अकल नहीं है, इतना ही करे तो ज्यादा बेहतर है। आपको भी सुनाते हैं बीजेपी सांसद के बयान, आप भी एक बार सुनिए बीजेपी सांसद सुधीर गुप्ता के बेतर्क और बेहुदा बयान, फिर आगे इस पे हम बात करते हैं। परिप्रेक्ष्य में देखें तो अभी तो लोगों का हीरो आमिर खान है। अब पहली पत्नी रीना दत्ता अपने 2 बच्चों के साथ, दूसरी पत्नी किरण राव अपने बच्चे के साथ, कहाँ भटकेगी उसकी चिंता नहीं, लेकिन दादा आमिर तीसरी खोज में जुड़ गए। ये भारत का संदेश है दुनिया को, और ये हीरो है। ये जो दुनिया कहती थी कि ये अंडा बेचने के अलावा ज़्यादा कुछ अकल है नहीं, इतना ही करे तो ज़्यादा ठीक है। भारत की आबादी को असंतुलित करने में आमिर खान जैसे लोगों का हाथ, ये दुर्भाग्य है। और अगर दुर्भाग्य देखने जाएं तो सुना आपने, बीजेपी सांसद का कहना है कि आमिर खान जैसे लोग 2 शादियां करते हैं, 3-3, 4-4 बच्चे करते हैं और इसी के कारण देश की जनसंख्या, देश की आबादी बढ़ जाती है। तब तो इस हिसाब से बीजेपी सांसद सुधीर गुप्ता को और भी अभिनेताओं के नाम लेने चाहिए जो बॉलीवुड में बैठे हैं और उन्होंने 2-3 नहीं बल्कि 4-4 शादियां की है। उनके भी कई बच्चे हैं और उसके बाद उन्होंने अपनी बीवी और बच्चों को छोड़ दिया है। लेकिन ये सब जितने बॉलीवुड अभिनेता हैं वो बीजेपी सांसद को दिखाई नहीं दे रहे। इन्हें दिखाई देते हैं तो सिर्फ आमिर खान जैसे लोग, जिन्होंने जनसंख्या बढ़ाने का काम किया है। इसके अलावा बीजेपी सांसद सुधीर गुप्ता को अभिनेता धर्मेंद्र की भी बात करनी चाहिए, जिन्होंने 2 शादियां की, देश में जनसंख्या बढ़ाने में अपना योगदान दिया और उनकी पत्नी और बेटे तो बीजेपी में सांसद भी बने बैठे हैं, लेकिन ये लोग इन्हें दिखाई नहीं देते। चलिए इनके सांसदों की बात तो छोड़िए, उनकी बात करते हैं जो हमारे 2 के साथ उत्तर प्रदेश में लोगों को सरकारी लाभ, सरकारी नौकरी और चुनाव में खड़े होने से वंचित करने की बात कर रहे हैं। योगी आदित्यनाथ जी की, जो खुद 4 भाई और 3 बहन है। अफसोस की बात है कि खुद 7 होने के बाद जनसंख्या रोकने पर लोगों को आज सलाह देते फिर रहे हैं, उन्हें सरकारी चीजों से वंचित करने की बात कर रहे हैं। यहां तक कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी 7 भाई बहन है। वो बात अलग है कि प्रधानमंत्री के रिश्तेदार होते हुए भी, उनके अपने भाई होते हुए भी उनका परिवार आज गुमनामी और मध्यम वर्गीय जीवन शैली में जी रहा है। अब जरा बात संघ के प्रमुख मोहन भागवत की भी कर लेते हैं। मोहन भागवत जी भी 5 भाई बहन हैं। लाल कृष्ण आडवाणी भी 1-2 नहीं बल्कि पूरे 8 भाई बहन हैं। तो ये तमाम संघी पटाखे बढ़ते जनसंख्या के जिम्मेदार नहीं थे और ना है और ना होंगे। ये सब सरकारी लाभ और प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, देश का नेता बनने के योग्य हैं, जिन्होंने अपने घर में इतनी बड़ी आबादी देखकर ये ठान लिया था कि हम आगे किसी के 7-8 बच्चे नहीं होने देंगे। खैर, हमें किसी के कितने होने से कोई आपत्ति नहीं है, ना ही सरकार के किसी फैसले से। हमें तो बस जवाब सरकार के ऐसे बेहुदे मंत्रियों को देना था जो 2-2 शादियों को, उनके बच्चों को जनसंख्या बढ़ाने का जिम्मेदार मानते हैं। उसमें भी सिर्फ चुनिंदा लोगों की बात करते हैं जो कि एक समुदाय से ताल्लुक रखते हो। ना जाने इतनी नफरत और जहर लेकर के कहाँ जाएंगे। खैर, बीजेपी सांसद सुधीर गुप्ता के इस बयान के बाद से हर कोई उनकी कड़ी निंदा कर रहा है और ऐसे बेतुके बयान देने से पहले खुद के घर में झांक कर देखने की सलाह दे रहा है।